नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम रघुवंशम महाकाव्य षष्ठम सर्ग इंदुमती स्वयंवर का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर श्लोक संख्या 15 के अंतर्गत स्वयंवर सभागार में उपस्थित अज को छोड़कर बाकी सभी राजा जो है एक एक करके इंदुमती को प्रभावित करने के लिए कुछ जो है क्रियाएं कर रहे हैं आकर्षित करने के लिए, तो उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। अब हम श्लोक संख्या 15 का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए, आकुंचित अग्र उंगलीना ततो अन्य किंचित समावर्जित नेत्र शोभै त्रियक विसर्पी नख प्रभेण पादेन हेमम विलिलेख पीठम। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। ततः यानी उसके बाद, अब अन्य है यानी अन्य किसी दूसरे नर ने, किंचित किंचित का अर्थ है थोड़ा सा, समावर्जित यानी मटका मटका करके, नेत्र यानी अपनी आँखों की, शोभा है यानी शोभा को, आकुंचिता आकुंचिता का अर्थ होता है चारों ओर से सिकोड़ करके, अग्र उंगलीना यानी अपनी उंगलियों के आगे वाले भाग को, त्रियक त्रियक यानी जो है त्रियक का अर्थ होगा इस कारण से, तिरछी तिरछी, विंसर्पी यानी कि फैल रही थी, नख प्रभेण यानी नाखनों की शोभा, पादेन यानी अपने एक पैर से, हेमम हेमम यानी सोने की बनी हुई, पीठम पीठम यानी पाद पीठ पर, विलिलेखा विलिलेख का अर्थ होता है विशेष रूप से खुरचकर कुछ लिखा। अब यहाँ पर हम इसका अन्वय देखेंगे। ततः अन्य किंचित समावर्जित नेत्र शोभै सन आकुंचित अग्र उंगलीना त्रियक विंसर्पी नख प्रभेण पादेन हेमम पीठम विलिलेख। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि उसके बाद किसी एक दूसरे राजा ने थोड़ा सा मटकाते हुए अपनी आँखों की शोभा को चारों ओर से सिकोड़ते हुए अपनी उंगलियों के आगे वाले भाग को मरोड़ करके नाखूनों की सुंदरता को तिरछा करते हुए सोने की बनी हुई पाद पीठ पर एक पैर से खुरचकर विशेष रूप से कुछ लिखा। यहाँ पर जो है किसी अन्य राजा ने पहले तो अपनी आंखों को मटकाते हुए इशारा किया। पहले इशारे में उसने अपने हाथ की उंगलियों के आगे वाले भाग को सिकोड़ने का किया। फिर उंगलियों के सिकुड़ जाने के कारण उसके नाखूनों की शोभा भी जो है तिरछी तिरछी होकर फैलने लगी। दूसरे इशारे के रूप में जिस सिंहासन पर वह बैठा था उसकी स्वर्ण में जो पाद पीठ है उस पर अपने पैरों के नाखूनों से खुरचकर कुछ लिखने का प्रयत्न करने लगा। तो इसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर जो है कवि कुल गुरु कालिदास हैं, उन्होंने अभिव्यंजनात्मक रूप से जो है इसे प्रकट किया है और यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपजाति छंद है, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और जो विलिलेख शब्द है यहाँ पर, इसमें विलिलेख शब्द के अंदर वी उपसर्ग है, लिख धातु में लिट लकार में अन्य पुरुष एक वचन में विलिलेख शब्द बना है। दूसरा यहाँ पर जो है प्रभ जो शब्द है, प्रभ शब्द में प्र उपसर्ग है, भा धातु में घन प्रत्यय करने पर जो है यह शब्द बनता है। दूसरा है विंसर्पण। विंसर्पण के अंतर्गत जो है यहाँ पर वी और सम दो उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। स्प्रह धातु है और लुट प्रत्यय से विंसर्पण शब्द जो है यहाँ पर बनता है। दूसरा है समावर्जित। समावर्जित में सम और आ दो उपसर्ग है और कत प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आकुंचिता, यहाँ पर जो है आकुंचिता के अंतर्गत आ उपसर्ग है, कुंच धातु है और कृत प्रत्यय का प्रयोग होने से प्रथमा के बहुवचन में आकुंचिता रूप जो है यहाँ बनता है। अब हम श्लोक संख्या 16 देखेंगे। यहाँ पर जो है निवेश्य वाम भुजम आसनार्धे तत्सन्निवेशाद अधिकोन्तास्य कश्चित् विवर्त
त्रिक भिन्नहारः सुहत संभाषण तत्परो अभूत। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। कश्चित, कश्चित का अर्थ है कोई अन्य राजा निश्चित रूप से। वाम, वामम का अर्थ होता है अपनी बाईं। भुज यानी भुजम यानी भुजा को। आसनार्धे यानी सिंहासन के आधे भाग पर। निवेश्य यानी अच्छी तरह से रख करके। तत्सन्निवेशात और उस भुजा को टिकाकर रखने के कारण। अधिक यानी बहुत अधिक रूप से। उन्नत है यानी ऊपर उठ गया था। अंश जिसका कंधा। विवर्त, विवर्त का अर्थ है इसी कारण से घूमकर। त्रिक यानी पीठ के पीछे वाले भाग की ओर। भिन्न यानी लटक गया था। हार है गले में पहना हुआ हार। सुहत यानी पास में बैठे हुए अपने मित्र राजा से। संभाषण यानी बातचीत करने में। तत्पर है संलग्न या व्यस्त। अभूत यानी हो गया। अब यहाँ पर हम इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है। कश्चिद राजा वामम भुजम आसनार्धे निवेश्य तत्सन्निवेशाद अधिक उन्तास सन विवर्त त्रिक भिन्नहारः सन सुहत संभाषण तत्पर अभूत। यहाँ पर इसका जो अनुवाद है वह इस प्रकार से होगा कि कोई एक अन्य राजा जो है निश्चित रूप से अपनी बाईं भुजा को सिंहासन के आधे भाग पर अच्छी तरह से टिकाते हुए इस कारण से अपने एक कंधे से बहुत अधिक ऊपर की ओर उठते हुए तथा इसी कारण से गले में पहने हुए हार के लटक कर पीठ के पीछे वाले भाग की ओर चले जाने पर अपने पास में ही बैठे मित्र राजा से बातचीत करने में संलग्न हो गया, बातचीत करने लग गया। यहाँ पर जो है इस श्लोक में किसी दूसरे राजा के विषय में बताया गया है कि जो है आसन पर बैठा हुआ है और उसकी बाईं भुजा को जो है उसने सिंहासन के आधे भाग के हत्थे पर उसने रख रखा है और स्वाभाविक है कि भुजा के थोड़ा मुड़ जाने के कारण उसका एक कंधा बहुत अधिक ऊपर की ओर उठ गया था। इसी तरह शरीर के टेढ़ा हो जाने के कारण आधा भाग जो है एक तरफ झुक जाने के कारण उसके गले में पहना हुआ मोतियों का जो हार है घूमकर आगे वृक्षस्थल से पीछे पीठ की ओर चला जाता है और नज़र से नज़र न मिलने पर अपनी झेप मिटाने के लिए वह राजा जो है अपने पास में बैठे मित्र राजा से बातचीत करने में संलग्न हो जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है, वह स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। दूसरा यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत निवेश्य जो शब्द है, यहाँ पर जो निवेश्य शब्द है इसमें जो है नि उपसर्ग है, विष धातु है और लप प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है। दूसरा सन्निवेश वेशात जो शब्द है यहाँ पर सम और नि उपसर्ग है, विष धातु है और पंचमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में जो है सन्निवेशात जो है रूप यहाँ पर बनता है। अगला देखिए विवर्त। विवर्त जो शब्द है इसके अंतर्गत वी और वी उपसर्ग है, व्रत धातु है और कृत प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग होने से विवर्त जो है शब्द बनता है। अब दूसरा जो है भिन्न पद है, ये भिन्न पद इसमें भिद धातु में कत प्रत्यय करने पर भिन्न शब्द बनता है। फिर है नेक्स्ट अभूत। अभूत जो शब्द है भू धातु में लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभूत जो है शब्द बनता है। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक 18, श्लोक संख्या 18 का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें है कुशे शय्या ताम्र तलेन कश्चित करेण रेखा ध्वज लाक्षणेन रत्ना उंगलीय प्रभया अनुविद्धा नुदीर यमासे है सलिलम अक्षान। यहाँ पर जो है इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। कश्चित, कश्चित का अर्थ होता है कोई अन्य राजा
कुशेशय, कुशेशय यानी लाल रंग के कमल पुष्प के समान। आताम्रम, आताम्रम का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से लाल रंग की। तलम, तलम का अर्थ होता है हथेली, हथेली से। रेखा, जिस पर रेखा के आकार में ध्वज यानी ध्वज का एक लाक्षणिक यानी चिन्ह बना हुआ था। करेण, करेण यानी ऐसे अपने हाथ में पकड़कर। सलीलम, सलीलम का अर्थ होता है लीलाएं व अटखेलियां करते हुए। अक्षान यानी कि पासों को। उदरीयमास, उदरीयमास का अर्थ होता है उछाल उछाल कर फेंक रहा था। रत्न, रत्न का अर्थ है जो पासे विभिन्न रत्नों की अंगुलियां यानी कि अंगुलियों अंगूठी में जड़े हुए। प्रभया, प्रभया का अर्थ है चमक के कारण। अनुविद्धा यानी प्रकाशित हो रहे थे। अब हम यहाँ इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है। कश्चित कुशेशय ताम्रतलेन रेखा ध्वज जाल लक्षणेन करेण रत्ना उंगलीय प्रभया अनुविद्धा अक्षान सलीलम उदरीय मास। यहाँ पर जो है इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि कोई एक अन्य राजा जो है लाल रंग के कमल पुष्प के समान ही संपूर्ण रूप से लालिमा युक्त अपने हाथ की हथेली से लीलाएं तथा अटखेलियां करते हुए उन पासों को उछाल उछाल कर फेंक रहा था जो पासे अंगूठी में जड़े हुए विभिन्न रत्नों की चमक के कारण प्रकाशित हो रहे थे तथा उस राजा के हाथ में रेखा के आकार में ध्वज का एक चिन्ह बना हुआ था। यहाँ पर इस श्लोक में एक राजा के विषय में बताया है कि एक राजा अपने हाथ में पकड़कर उछाल उछाल कर जो है पासों को फेंक रहा है। चौसर के जो पासे होते हैं उनको उछाल उछाल कर फेंक रहा है। राजा के हाथ की हथेलियां जो है कमल के खिले हुए पुष्प के समान खिली हुई लाल रंग की थी। राजा की उन हथेलियों में रेखा के आकार में एक ध्वज के समान मांगलिक चिन्ह बना हुआ था। राजा ने अपने हाथ की उंगलियों में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित अंगूठियां पहन रखी थी। उन रत्नों से निकलने वाली चमक के कारण वे पासे भी जो है लगातार प्रकाशित हो रहे थे। तो यहाँ पर इस श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है और दूसरा स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। इस श्लोक में जो है श्रृंगार रस का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर जो है अनुविध जो शब्द है, अनुविध यहाँ पर जो है अनु उपसर्ग है और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अक्षान जो शब्द है यहाँ पर अक्ष जो है अदंत शब्द की द्वितीया के बहुवचन में सस प्रत्यय लगने पर अक्षान शब्द जो है यहाँ बनता है। इस प्रकार से हमारा ये श्लोक संख्या 18 हुआ। नेक्स्ट देखिए। कश्चित यथा भागम अवस्थिते अपि, कश्चित यथा भागम अवस्थिते अपि स्वसन्निवेशाद द्वेति लंघनीव व्रजाशु गर्भ अंगुली रंधक मेकम व्यापार्यमास करम करीटे। यहाँ पर जो है इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। कश्चित, कश्चित का अर्थ होता है कोई एक राजा निश्चित रूप से। यथा भागम, यथा भागम का अर्थ होता है अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर अवस्थिते अपि यानी विद्यमान होने के बावजूद भी। स्वस्य यानी अपने स्वयं के। सन्निवेशाद यानी पहनने के मूल स्थान से। व्यतिलंघनीव, व्यतिलंघनी यानी सरक करके अथवा चल करके। इव मीन्स मानो। करीटे, करीटे का अर्थ होता है सिर पर वर्तमान जो मुकुट के ऊपर। करम यानी अपने उस हाथ को। व्यापार यमासम यानी कि बार बार फेरने लगा। वज्र, वज्र का अर्थ होता है मुकुट जड़ित हीरे इत्यादि बहुमूल्य रत्नों की। अंशु, अंशु यानी किरणें। गर्भ यानी बीच में विद्यमान।
अंगुली, अंगुली का अर्थ होता है उंगलियों के रंध्र मेकम यानी खाली स्थान को चमका रही थी। अब हम यहाँ पर इसका अन्वय देखेंगे। कश्चित यथा भागम अवस्थिते अपि स्वसन्निवेशात् व्यतिलंघनी इव किरीटे व्रजांशु गर्भ उंगली रंध्रम एकम करम व्यापार यामास। यहाँ पर जो है इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि कोई एक राजा जो है निश्चित रूप से अपने सिर पर धारण किए हुए मुकुट को पूर्वतः निर्धारित स्थान पर विद्यमान होते हुए भी उसे बार बार अपने हाथ को फेरने लगता है, मानो वह सरक कर या चल कर के किसी दूसरी तरफ चला गया हो। उस समय राजा के हाथ की उंगलियों के बीच का खाली स्थान मुकुट में जड़े हुए हीरे इत्यादि की किरणों से चमक रहा था। यहाँ पर जो है किसी एक अन्य राजा की विशेषता बताई गई इस श्लोक में कि उस राजा ने क्या प्रतिक्रिया की है, उनके विषय में यहाँ बताया गया है कि उस राजा ने अपने सिर पर मुकुट को धारण कर रखा है और उस मुकुट में विभिन्न प्रकार के हीरे, मोती, माणिक्य आदि रत्न जो है चमकने वाले रत्नों से वह जड़ित है। यद्यपि वह मुकुट राजा के सिर पर उसी स्थान पर विद्यमान है जहां उसने पहना रखा था, परंतु राजा जो है बार बार उस मुकुट पर हाथ ऐसे फेर रहा है मानो वह अपने निर्धारित स्थान से सरक कर एक तरफ चला गया हो, राजा उसे वापस जो है अपने स्थान पर ला रहा हो। तो घुमाते समय राजा के हाथ की उंगलियों के बीच का खाली स्थान जो है मुकुट में लगे हुए रत्नों की चमक से प्रकाशित हो रहा था। यहाँ पर भी जो है आर्थी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। दूसरा यहाँ पर जो है अलंकार है, उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। दूसरा यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो शब्द है अवस्थिते, इसमें जो है अवस्थिते शब्द के अंतर्गत यहाँ पर अ उपसर्ग है और स्था धातु है। कृत प्रत्यय का प्रयोग होने से अवस्थित शब्द बनता है और इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में जो है अवस्थित रूप सिद्ध होता है। सन्निवेशाद जो शब्द हैं यहाँ पर सम और नी दो उपसर्ग है। विष धातु का प्रयोग होने से सन्निवेश शब्द बनता है और सन्निवेश शब्द में पंचमी के एक वचन में सन्निवेशात जो है रूप बनता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ पर जो है इव जो सब प्रयोग हुआ है, इव का जो प्रयोग हुआ है, इव के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का घोतक है। ये मानो का अर्थ जो है ये दे रहा है इव शब्द के कारण। यहाँ पर जो है ये व्यतिलंघनी जो शब्द है, व्यतिलंघनी जो शब्द है यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत वी और अति दो उपसर्ग प्रयोग हुए हैं और लंग धातु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और सप्तमी एक वचन करने पर व्यतिलंघनी रूप यहाँ पर बनता है। इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।